एक पुरानी हवेली जो शेहार से दूर जंगल के बीच में थी, उसकी कहानी है। ये हवेली सालों से खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि लोग कहते थे कि इसमें रूहें रहती हैं। लोगों का कहना था कि जो भी इस हवेली में रात गुजारता है, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रात एक जवान लड़की जोया, जो एक राइटर थी, उसने इस हवेली में रात गुजारने का फैसला किया। उसका मकसद था कि वो अपनी नई हॉरर नॉवल के लिए इंस्पिरेशन हासिल करे। उसने सोचा, अगर इस हवेली में सच में कुछ है, तो वो मेरी किताब को और भी दिलचस्प बना देगा। जोया ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल छाई हुई थी। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और एक पुरानी चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप निकाल लिया। उसने सोचा, आज रात मैं इस हवेली के राज से पर्दा उठाऊंगी। पहला राज। रात को जब जोया लैपटॉप पर लिख रही थी, तब उसने पहली बार एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज हवेली के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वो आवाज किसी के रोने जैसी थी। जोया ने सोचा, शायद कोई जानवर है। लेकिन उसके दिल में एक शाख ने जगह बना ली। वो धीरे से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जोया ने दरवाजा खोला और उसकी सांस रुक गई। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े पुराने और खस्ताहाल थे। वो लड़की जोया की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ डरावनी था। जोया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव ने उसका साथ नहीं दिया। वो लड़की धीरे धीरे जोया की तरफ बढ़ने लगी और फिर एकदम से गायब हो गई। जोया ने अपनी आंखें बैंड कर ली और जब वो खोली, तो कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मैंने कुछ सोच लिया है। लेकिन उसके बाद से हवेली में हर रात अजीब आवाजें और मंजर दिखाई देने लगे। दूसरा राज। एक रात जोया ने हवेली के तालाब के पास एक पुरानी डायरी पाई। वो डायरी एक लड़की की थी, जिसका नाम समीरा था। डायरी में लिखा था कि समीरा को इस हवेली में कैद किया गया था और उसकी मौत भी यहीं हुई थी। जोया ने डायरी पढ़ना शुरू किया और उसने जाना कि हवेली के मालिक नवाब साहब एक जालिम इंसान थे। उन्होंने समीरा और उसके परिवार को तबाह कर दिया था। समीरा की रूह अब भी इस हवेली में फंसी हुई थी और वो हर नए मेहमान को अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। जोया ने सोचा कि वो समीरा की रूह को सुकून देने का तरीका ढूंढेगी, लेकिन उसके लिए उसको हवेली के सभी राजों से पर्दा उठाना होगा। क्या जोया इस हवेली के अंधेरे से निकाल पाएगी, या फिर वो भी समीरा की तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी? जोया ने समीरा की डायरी पढ़ी और उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। डायरी में लिखी बातों ने उसकी नींद उड़ा दी। वो सोचने लगी, क्या सच में इस हवेली में रूहें हैं, और क्या समीरा की रूह अब भी यहां है? उसने डायरी को अपने पास रखा और सोचने लगी कि वो क्या करे। उसने फैसला किया कि वो हवेली के राजों को समझने की कोशिश करेगी, ताकि वो समीरा की रूह को सुकून दे सके। सुबह होने तक जोया ने हवेली के हर हिस्से को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हवेली का तालाब उसकी नजर में सबसे ज्यादा अजीब था। तालाब का पानी काला और सकून था और उसके किनारे पर पुरानी मूर्तियां और पत्थर पारे हुए थे। जोया ने तालाब के पास एक पुरानी तस्वीर पाई, जिसमें एक खूबसूरत लड़की समीरा और नवाब साहब खड़े थे। तस्वीर देखकर जोया के दिल में एक डांट सा महसूस हुआ। उसने सोचा, समीरा की जिंदगी कितनी दुख भरी रही होगी। रात को जोया ने तालाब के पास बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू की। तभी उसने एक और आवाज सुनी। ये आवाज तालाब के अंदर से आ रही थी। जोया ने तालाब की तरफ देखा और उसने देखा कि पानी में से एक हाथ बाहर आ रहा है। वो हाथ जोया की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कि वो उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जोया डर गई।
लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, शायद समीरा मुझसे कुछ कहना चाहती है। जोया ने तालाब के पास जाने का फैसला किया। वो धीरे से पानी के करीब गई और उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब उसने हाथ पकड़ा तो उसने महसूस किया कि वो हाथ बिल्कुल ठंडा है, जैसे कि वो किसी मुर्दे का हो। जोया ने अपना हाथ खींच लिया और वो वापस अपने कमरे में आ गई। उसने सोचा, यह हवेली सच में किसी और ही दुनिया का हिस्सा है। हिस्सा 3, नवाब साहब का राज। अगले दिन जोया ने हवेली के लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लाइब्रेरी में पुराने किताबों और दस्तावेज भरे पड़े थे। वो एक पुरानी फाइल पाई जिसमें नवाब साहब की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था। फाइल में लिखा था कि नवाब साहब एक बहादुर और दबंग इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक काला पन्ना भी था। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को कैद कर रखा था और उनकी मौत भी उन्हीं के हाथों हुई थी। जोया ने फिले पढ़ी और उसने जाना कि नवाब साहब ने समीरा को भी कैद कर रखा था। समीरा नवाब साहब की मोहब्बत में फंसी हुई थी, लेकिन नवाब साहब ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जोया ने सोचा, शायद नवाब साहब की रूह भी इस एज